अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले यस नेम वीविंग पेन मगर ईद मुबारक लिखकर। सर्च कीजिए फ़रहीन काज़मी ऑफिशियल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल सके। ये बहुत ही डिमांडिंग पेन रहा है माशाल्लाह से, और मैंने कुछ प्रॉमिसेस किए हुए थे कि मैं अल्फ़ाबेट के A to Z जो है वो बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ये पेन बना दिया। उसके बाद अब इंशाल्लाह मैं कल से अपलोड करूँगी वीडियो सारी 1 बाय 1 तमाम अल्फ़ाबेट के लेटर्स की। तो इसकी जो देखिए थ्रेड है, ये बेसिकली पैराशूट थ्रेड कहलाता है, और ये कोई भी जहाँ पे बेल वगैरह मिलती है और धागे वगैरह मिलते हैं वहाँ से मिल जाता है। तो ज़री शॉप कहलाती है जहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ जो ये पैराशूट थ्रेड है ये थोड़े से मोटे होते हैं, इनकी नीड है, और ये हर कलर में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसका ये वाला जो कलर है ये मल्टी कलर होता है, और इससे ही होता है कि इसको हम बैंगल्स वगैरह पे भी लपेट सकते हैं। तो इससे जो वो डिफरेंट कलर जो है ना वो आते हैं। ठीक है, और पेन वगैरह भी बना सकते हैं आप, लेकिन वो इतना अच्छा लुक आएगा नहीं। तो सिंपल जो कलर होते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ, ज़्यादा उसी को प्रेफर करती हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमें जो पेन बनाना है उसके लिए मैंने ये रेड एंड ये लाइट क्रीम जो गोल्ड कलर होता है, गोल्डिश लाइट कलर, वो यूज़ कर रही हूँ, और उससे बनाऊँगी मैं एक नेम वेविंग पेन जो मैं बनाती हूँ। तो इस पेन के ऊपर आज हम लिखेंगे ईद मुबारक। और बेसिकली रमज़ान है, और रमज़ान ऑलमोस्ट मिड में आ गया है, और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात सभी को देखनी पड़ रही हैं। तो अपने प्यारों के लिए आप एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा जो अपने हाथ से बना सकते हैं और बहुत आसानी से। तो और वैसे भी एक होता है ना हैंडमेड चीज़ की जो है वो बात ही अलग होती है। तो ये बहुत अच्छा एक गिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको बनाने की ट्राई ज़रूर कीजिए। इसके लिए ये मेथड मैं बता चुकी हूँ काफ़ी मरतबा दोनों वीडियोज़ के अंदर अपनी पिछली। और इसमें हमें क्या करना है, इसका जो नाप लेकर जितना हमें लिखना है, जितना एरिया को उतना लेकर और थोड़ा सा बढ़ाकर मुझे थ्रेड लेना है। मैं इसको लूँगी 14 थ्रेड ले लूँगी, और इन 14 धागों के साथ जो है ना ये होगा कि वो सेट बन जाएगा 7 का। ठीक है, तो हमने 14 थ्रेड ले लिए, और इसको अब हम क्या करेंगे कि पूरा कवर करके कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए, एक यहाँ से कटिंग कर दिया, और अब इसको अंदर से जितने भी एक राउंड हुआ है ना, तो इनको कटिंग करना है ताकि ये सेपरेट हो जाएं सारे के सारे एक दूसरे से। और इस तरीके से दूसरी तरफ से भी हमें इनको इसी तरह से कटिंग करके सेपरेट करना है। तो हमें लेना है 14 थ्रेड। ठीक है, 14 लेने हैं ये। इसका जो नंबरिंग का हिसाब किताब है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको ये नंबरिंग याद रह जाए और अल्फ़ाबेट आपके जहन में हो कि किस तरीके से आपने अल्फ़ाबेट का जो है वो इस्तेमाल करना है, तो आप बहुत आसानी से जो है वो बना सकते हैं। ये आराम से आपको याद रहेगा हमेशा। और आप किसी भी तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल भी, मतलब जो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। मेथड समझने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह ताला मैं अपकमिंग वीडियोज़ में पूरी A to Z पूरा अल्फ़ाबेट की जो है वो वीडियो बनाने वाली हूँ। विद इन फ्यू डेज़ सारी अपलोड हो जाएंगी एक एक करके। इंशाल्लाह कल से उसका सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है, अब हमने क्या करा है कि हमारा जो सेमेंटेक्स कोन है, इसे लोग समन बॉन्ड भी कहते हैं। बेसिकली समन बॉन्ड से थोड़ा सा ये थिन होती है, और ये आजकल आराम से शॉप्स वगैरह पे मिल जाती है, क्राफ्टिंग के शॉप पे, या फिर समटाइम दूसरी किसी शॉप पे मिल जाएगी जहाँ पे ग्लू वगैरह मिले। अच्छा, इसे क्या करना है, हमें इसको लगाना है, इतना लगाना है कि बहुत ज़्यादा ये थ्रेड के ऊपर भी ना आए, बस इसके बाद थ्रेड जो है वो चिपक जाए। और ये बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके लगाना है ताकि उतने में आप काम कर सकें अपना। ठीक है, और एडजस्ट करना है, इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये थ्रेड जो है वो निकले नहीं, ये काफ़ी मजबूती से लग जाता है। तो थ्रेड आप पहले जो है वो चिपका लीजिए। 14 थ्रेड है हमारे पास, मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमें सेट बनाना होता है। तो हमने ये चिपका लिए पूरे। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके एजेस को छुपाने के लिए
हम यहाँ पे ग्लू लगा रहे हैं और ग्लू लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर यही वाला कलर जो रेड कलर मैंने यूज़ किया था, यही कलर मैं जो है उसको लपेट के करूँगी, ताकि जो है ना वो जो एजेस अगर इन केस थोड़े बहुत नज़र भी आ रहे हों तो सिमिलर कलर होने की वजह से वो शो ना हो, पता नहीं चले ज़्यादा। तो वैसे तो वो पता चलेंगे ही नहीं कि कवर हो जाएंगे तो, लेकिन जो सिमिलर कलर होगा अगर तो और भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि जितने भी एजेस हैं वो हाइड हो जाएंगे। और इसको बहुत केयरफुली बिल्कुल करीब करीब आपको लगाना है और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि अगर ग्लू जो है वो बहुत ज़्यादा आपने लगाई होगी तो वो थ्रेड के ऊपर आ जाएगी और वो जाती नहीं है, फिर उसका निशान नहीं जाता और वो बहुत बुरा लगता है। फिर उसको लोग अगर ऐसा कभी हो जाए लाइक अगर अपना पूरा पैन बनाया लेकिन कहीं ऐसा कोई सीन आ गया कि बहुत ज़्यादा ग्लू ऊपर आ गई है, तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप उसके ऊपर कोई स्टोन वगैरह जो होते हैं उनको अटैच कर लीजिए, थोड़ा सा उसे डेकोरेट कर लीजिए, ताकि वो जो ग्लू का एक धब्बा हो जाता है वो उससे थोड़ा सा हाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम जो दूसरा थ्रेड है उसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके एज को हम जो है वो चिपका देंगे और हमारा जो पहला वाला धागा है उसके साथ इसको टर्न कर रहे हैं, जैसे मरोड़ी स्टाइल होता है, बिल्कुल इसको एक साथ लपेटते हुए, ताकि एक मतलब डिज़ाइन सा बन जाए इसके अंदर और डबल शेड का कलर आ जाए। जैसे डोरी वगैरह आपने देखी होगी, अक्सर औकात ऐसी डोरी भी मिलती है जो कि शर्ट्स वगैरह में लगी हुई होती है, वो इसी तरह से आपस में लिपटी हुई होती है। तो इस तरीके से आपने टर्न करते हुए फिंगर्स की मदद से और इसको लगाना है और उसके बाद थ्रेड भी लगाना है, थोड़ा सा थ्रेड, ताकि हम जो है ना वो शो करें कि 1 बाय 1 लाइन जा रही है रेड एंड गोल्ड की। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी सी टेक्निक है और पहले भी मैं पेन के ऊपर शो कर चुकी हूँ ये टेक्निक, लेकिन मैं हर दफ़ा शो कर रही क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई शख्स हो जो यही वीडियो डायरेक्ट देख रहा हो और उसने पहले कोई वीडियो ना देखी हो। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप पिछली वीडियोस भी देख लें, ताकि उससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं A to Z वाले जो वीडियोस मैंने प्रॉमिस किया था, इंशाल्लाह वो इसी वीक में सारी वीडियोस जो है वो पूरी अल्फ़ाबेट की अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत उसका वेट किया और बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ इस मामले में। बस ये था कि लॉकडाउन की वजह से कुछ सामान जो है वो नहीं मिल रहा था, स्पेशली सिमेंटेक्स ग्लू। इस ग्लू के बगैर बनाना बहुत मुश्किल था। काफ़ी लोगों को मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ इस मामले में। अच्छा, अब क्या करना है कि अब हमने जो हमारा गोल्ड वाला थ्रेड है उसको कवर करना है 2 से 3 मरतबा, ताकि जो हमने नीचे के साइड पे जो ग्लू लगाई है वो थोड़ा सा जम भी जाए। और ये देखें कि इसको बहुत करीब करीब जो है ना लपेटना होता है, बहुत फासला नहीं रखना है किसी भी तरह का इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा करीब ऐसा होता है जैसे कि एग्जैक्टली है ही इसी कलर का, ऐसा फील हो। ये नहीं कि कहीं से ढक रहा है कहीं से छुप रहा है, इस तरह से करके नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से एकदम बिल्कुल करीब करीब से आप धागे को लपेटें, ताकि बिल्कुल वो कोई भी जगह जो है वो छोड़ ना सके और पूरा प्रॉपर तरीके से थ्रेड जो है वो लिपट जाए। ठीक है, तो इसको हमने काफ़ी हद तक कर लिया। 3 से 4 मरतबा आप टर्न कर लेंगे तो आई गेस काफ़ी होगा। ठीक है, अब आप आपको अपनी थ्रेड की पोजीशन भी खुद देखनी पड़ेगी। तो बहरहाल यहाँ पे ये है कि सारे जो थ्रेड हैं, अब मैं लिखना चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर लिखना शुरू करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे के सारे थ्रेड 14 थ्रेड हैं, सारे के सारे पीछे किए हैं, क्योंकि मुझे बनाना है ईद का ई। तो देखें, ई की जो स्ट्रेट लाइन होती है वो सीधी होती है, उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले सारे के सारे धागे को पीछे कर दिया। अब मैं 3 टाइम इसको लपेटूँगी। जो 3 धागे जो लपेटे जाएंगे ना, तो उसकी जो स्पेस बनेगी उससे ये होगा कि जो लाइन हमारी ई की स्ट्रेट लाइन होती है वो उस लिहाज से उतनी जो है वो अच्छी लगेगी। और मैं जितनी भी लाइंस दे रही होती हूँ वो इस तरह से करके 3 लाइंस ही दे रही होती हैं कोई भी वर्ड स्टार्ट करने में। अच्छा, अब क्या करना है, सारे धागे वापस आगे ले आके अब क्या करना है, सबसे ऊपर से 2 धागे हमने लिए, इसी तरीके सबसे नीचे से 2 धागे बिल्कुल बराबर बराबर के, और बहुत देखभाल के आपको करना है ये काम। सबसे ऊपर से 2 धागे, सबसे नीचे से 2 धागे बैक साइड पे कर दिए। अब इनको चेक करना है आपने, इसमें से 4 ऊपर छोड़ दीजिए और 4 नीचे छोड़ दीजिए, बीच में जो बचेंगे वो आप ले लीजिए। ठीक है, वो भी 2 थ्रेड बच जाएंगे बीच वाले,
और 4 का सेट रह जाएगा, तो उनको भी आपने मतलब बीच वाले 2 लेकर वो भी पीछे कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने जो पीछे धागे किए होंगे उसका सेट होगा, एक सेट ऊपर का, एक सेट मिडिल का और एक सेट जो है वो नीचे का, बॉटम साइड। तो इस तरीके से कि आपने तीनों साइड पीछे ले लिया और जो बाकी एक्स्ट्रा बचे थे 4 मिड वाले, वो ऊपर वाले मिड के और नीचे वाले मिड के वो धागे आगे आपने छोड़ दिया और उनको थोड़ा सा सेट भी कर लिया फिंगर्स की मदद से, ताकि वो आगे पीछे ना हो रहे हों, ठीक है। अब आपने क्या किया कि जो गोल्डन वाला थ्रेड था उसको आपने लपेटना शुरू किया, बिल्कुल करीब करीब से, बिल्कुल स्पेस नहीं देना आपने, और फिंगर्स की मदद से आपको थ्रेड को पकड़ना होगा ताकि बिल्कुल लूज़ ना हो वो, सही है। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा हो गया। और अब देख लेते हैं हमें कितनी ज़रूरत है और कितने में हमारा अच्छा लग रहा है, तो उस लिहाज से हम जो है वो चेक करते रहेंगे। अब हम इसका स्पेस जो है ना बीच वाला, क्योंकि हमने बीच में से थ्रेड निकाला तो उसको सेट करेंगे थोड़ा सा, और बीच वाला जो थ्रेड हम पीछे लेके गए थे अब इसको हम वापस लेकर आ गए। तो हमने 3 मरतबा लपेटा है और हमें लगता है कि ई की जो सेंटर वाली लाइन होती है वो इसके लिए काफ़ी रहेगी, सही है। ये कर लिया और इसको थोड़ा सा फिंगर की वजह से सेट भी कर लीजिए अगर कहीं आगे पीछे धागा जो है वो ऊपर नीचे मसला कर रहा है तो, क्योंकि ये आपको लाजमन तौर पे सेट करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हाथ से बन रही एक चीज़ और यकीनन वो उलझ जाते हैं धागे तो वैसे ही बहुत जल्दी उलझते हैं। और उसको करीब करीब करते रहिए ताकि कोई स्पेस आपका बाकी ना बचे, ठीक है। अब आपने वो जो लाइन थी वो आगे कर दी। अब उसके बाद क्या करना है, आपने धागा लपेटना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से 2 मरतबा करें तो काफ़ी रहेगा, या देख लीजिए कि आपको 2 मरतबा करना है या 3 मरतबा करना है। तो बहरहाल वो देखकर उसके बाद आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली लाइन आप पीछे लेके गए थे और नीचे वाली लेके गए थे, उन दोनों को आपने आगे वापस ले आना है और जिस जगह की लाइन है उसी जगह पे रखते हुए बहुत संभाल के इसके ऊपर से आपने थ्रेड को जो है वो कवर करना होगा कि वो उसी जगह पे ठहर जाए, आगे पीछे ना हो। और जो हमारा कैरेक्टर है ई, वो लेटर हमारा बहुत अच्छे से जो है वो बन जाए, ठीक है। और जो धागा ऊपर नीचे कहीं से हो रहे हैं उनको आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए फिंगर या नेल की वजह से, तो उससे ये होगा कि वो एक अच्छे से लुक में आ जाएंगे। तो देखें ई हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि वर्क बहुत कमाल का है, तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और अब हमें बनाना है आई, मतलब ईद लिखना है हमें, तो आई लिखना है अब इसके अंदर। आई तो बहुत ही सिंपल सा है, आपने जितने भी थ्रेड हैं उन सबको एक साथ पीछे किया पकड़कर बिल्कुल स्ट्रेट, और अब 3 मरतबा इसको लपेट दिया। तो जो बड़ा आई होता है, कैपिटल आई, उसमें ये होता है कि कैपिटल आई में जो है वो कोई ऑड निशान होता ही नहीं, ये सिंपल सा स्ट्रेट होता है वो। तो इस तरीके से आई जो है हमारा रेडी हो गया। अगेन इसको 2 मरतबा लपेटेंगे। अच्छा, हर वर्ड के अंदर हम 2 मरतबा लपेटते हैं, उसके बाद वर्ड कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हमें दो लाइन्स का जो है वो फासला रखना होता है, वो अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से करके हमारा ई और आई रेडी हो गया। अब हमें क्या रेडी करना है, हमें रेडी करना है अब डी, ताकि हमारा ईद वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाए। और थ्रेड को देखें मैं सेट करती जा रही हूँ, आपके हाथ आपको नज़र आ रहा होगा कि अपने हाथों की मदद से बहुत ज़्यादा इसको सेट करती हूँ मैं। अब सारे धागे पीछे ले जाके इसको 3 मरतबा लपेटा ताकि डी का जो लाइन होती है स्ट्रेट वाली वो बन जाए। अब मुझे आगे का जो सी वाला जो शेप होता है, मतलब डी के अंदर, तो वो आपने बनाना है, हाफ सर्कल जो होता है आगे का, तो उसको बनाने के लिए आपने शेप देना है। और उसके लिए ये करना है कि आपने पहले जो है वो ऊपर और नीचे से दोनों थ्रेड आपने बैक साइड पे कर दिए। और ये अक्सर औकात यही चीज़ रिपीट होती है कि अप एंड डाउन साइड के दोनों थ्रेड्स आप जो है ना वो बैक साइड पर लेके जाते हैं, ऊपर के 2 धागे और नीचे के 2 धागे। तो डी की जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं ऊपर और नीचे की तरफ, उसको कवर करने के लिए आप इस तरह से पीछे ले गए इसको धागों को। अब क्या करेंगे, अब जो धागे बचे हुए हैं उसमें से सिंगल एक धागा ऊपर का और एक धागा नीचे का आप जो है वो पीछे लेके जाइए, ठीक है, पीछे लेके जाइए। अब 1 मरतबा धागा लपेटिए। अब क्या करेंगे, आप वापस लेकर आएंगे, एक और दफ़ा लपेट लें या आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब जितने भी धागे हैं आप उनको भी उठा के पीछे ले जाइए। और जो ऊपर आपने जो ऊपर और नीचे वाला जो सेट आपने सबसे पहले भेजा था
उसमें सबसे ऊपर का धागा एक और सबसे नीचे का धागा एक, वो आप आगे ले आइए। उससे ये होगा कि डी का जो एक शेप होता है ना वो बनना शुरू होगा। सिर्फ सिंगल सिंगल धागा लेकर आ रहे हैं अभी हम, डबल नहीं लेकर आ रहे, ठीक है। सिंगल सिंगल धागा आपने सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का सिंगल सिंगल धागा, पहला धागा बिल्कुल लास्ट वाला और पहला वाला, वो आप आगे लेकर आ गए। और एक दफ़ा आपने क्या करना है कि इसे लपेट लिया। अब लपेटने के बाद इसके साथ वाले जो थ्रेड थे ऊपर और नीचे के ही, वो आपने आगे कर लिए, ठीक है। बहुत केयरफुली आपको काम करना होगा। वो आगे करने के बाद अब आपने लपेटना शुरू किया। एक दफ़ा और लपेट लिया इसको तरीके से करके, ये देखिए। और अब क्या किया आपने, इन धागों को जो है वो जो रेड वाले धागे हैं इनको थोड़ा सा सेट किया, उनकी पोजीशन इनको सेट करी। और पोजीशन सेट करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि जो हमने बैक साइड पे धागे किए हुए हैं इनको जो है वो पकड़ के स्ट्रेट तरीके से खींचते हुए आगे की तरफ लेकर आना है, और ताकि इनका शेप जो है वो परफेक्ट आ सके। और उसके बाद आपने क्या करना है, वापस लेके जाना है। और इसमें से जो है हमने बस एक एक धागा जो है वो आगे हम लेकर रख लिया और बिल्कुल मिड वाले जो है पीछे ले गए हम, ठीक है। अब एक दफ़ा और लपेट लिया ताकि हमारा राउंड शेप जो बनेगा वो और ज़्यादा अच्छा थिक हो जाए। तो हमने वापस आगे करके इसको अब हम इसको लपेट देंगे। तो हमारा जो डी का जो शेप है वो देखें आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से जो वो रेडी हो गया। अब हमने इसके अंदर 2 मरतबा लपेट लिया ताकि स्पेस आ जाए। लेकिन अब हमें क्या करना है, अच्छा देखें, हम एक लेटर का स्पेस होता है उसको दो लाइन से देते हैं, लेकिन अगर हमें एक वर्ड का स्पेस देना है तो हमें थोड़े से ज़्यादा लपेटना पड़ता है धागे को। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और लपेटेंगे ताकि ईद के बाद मुबारक लिखना है हमें, तो वो एक वर्ड ना लगे, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा तो वो जो है ना अच्छा लगेगा। तो पहले आप ज़रा गौर से देख लें इसको कि देखें ईद जो है वो परफेक्टली लिख दिया गया है इसके अंदर, ठीक है, अच्छे से वेव हो गया है। अब स्पेस क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो धागा अच्छे से लपेट दीजिए और देखिए कि आपको फिंगर्स की मदद से धागे को जो है वो पेन के ऊपर दबाते हुए होल्ड करना है ताकि वो अपनी जगह से जो है बिल्कुल भी ना हिले। और आपकी जो पेन की पोजीशन है वो भी आपको देखनी पड़ेगी अपने हिसाब से। अब हमने क्या करना है कि मुबारक का एम लिख रहे हैं। हमने सारे धागे पीछे करके 3 मरतबा लपेट दिया जैसे हम हर दफ़ा करते हैं। और अब सारे वापस आगे धागे किए। अब सबसे ऊपर वाले जो है वो 3 धागे हमने लेने हैं, सबसे ऊपर के 3 धागे वो हमें लेने हैं और उनको वापस पीछे लेके जाना है। और अब हमने क्या करना है कि 1 मरतबा और 2 मरतबा लपेटा। अब हम इसको वापस आगे लेकर आएंगे और इसके बाद वाले जो 3 धागे हैं, इसके फ़ौरन बाद वाले जो 3 धागे हैं उनको पीछे के साइड पर लेके जाएंगे इस तरीके से करके, और इसको सेट करके वापस, और इसके ऊपर हम दोबारा से 2 मरतबा जो है वो धागे को लपेट देंगे, गोल्डन वाले धागे को। रेड वाला पीछे ले गए, गोल्डन वाला लपेटा, धागे लपेट दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको वापस आगे लेकर आना और इसके बिल्कुल नीचे वाले जो 3 धागे हैं उनको सिलेक्ट करना है। उनको सिलेक्ट करने के बाद उनको बैक साइड पर लेके जाने हैं, और उनको लेके जाने के बाद अब आपने वापस गोल्डन वाला जो थ्रेड है उससे लपेटना शुरू किया। 2 मरतबा लपेटा इस तरीके से करके। अब हमने वापस जो पीछे लेके गए थे उनको वापस लेकर आएंगे हम धागे को आगे। अब इसके ऊपर वाले जो 3 वाले हैं, इसके ऊपर वाले 3 धागे उनको पीछे लेके जाएंगे और फिर 2 मरतबा लपेटेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये। इस तरह से 2 मरतबा लपेटा। अब वापस हम इन थ्रेड को जो पीछे लेके गए थे इनको वापस लेकर आएंगे और इसके ऊपर वाले जो 3 धागे हैं उनको वापस लेके जाएंगे, और अब हम थ्रेड जो है वो लपेटेंगे, देखें इस तरीके से करके। अब हमने क्या करना है, जितने भी थ्रेड है ना, जितने भी हैं सारे के सारे पीछे करने हैं ताकि लाइन बन जाए एम की सेकंड वाली। और 3 मरतबा धागे को जो वो लपेटना है, इसको बिल्कुल करीब करीब कर देना है और अब वापस पकड़ के सारे थ्रेड आगे ले जाने हैं। अब इसकी लाइन जो है वो शो होगी तब जब आप स्पेस की लाइन जो है वो बनाएंगे।
तो सारे धागे को जो है वो पहले आगे कर लीजिए और उसके बाद गोल्डन वाले धागे से जो है वो आपने टर्न करना है और 2 मरतबा लपेटना है। तो इस तरीके से करके देखें, हमारा जो एम है, वर्ड एम तैयार हो चुका है। मुबारक का एम रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमें बनाना है यू। ठीक है, तो हमने यू बनाना है। अब हमने सारे धागे पीछे किए, 3 मरतबा लपेटा। ये तो मेरे ख्याल सबको याद हो चुका होगा कि किस तरह से 3 मरतबा लपेटना है। और वापस सारे आगे धागे किए। अब हमने इसमें से नीचे के 2 धागे वापस पीछे किए। ठीक है, सबसे नीचे के 2 धागे पीछे किए और अब हमने इसको लपेटना शुरू किया। 1 2 3 4 मरतबा लपेट लिया। ठीक है, अच्छे तरीके से करके 4 दफ़ा लपेटने के बाद अब इसको जितने भी धागे नीचे पड़े हुए वो वापस आप पीछे ले जाइए और इसको 3 मरतबा और लपेटिए। अब इसको सेट कीजिए अपने हाथों से और अब सारे के सारे जो पहले लगे कहते हैं या बाद में, सारे के सारे धागे आगे लेकर आए। और अब क्या करना है आपने कि इसके ऊपर दोबारा से येलो वाला थ्रेड जो है गोल्डन वाला उसको लपेटना है। तो देखें आपका जो यू का जो शेप है, यू जो है वो लिख दिया गया है। बहुत इजी सा मेथड था। जैसे आई बहुत सिंपल है वैसे यू भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें बी लिखना है। तो सबसे पहले हमने सारे थ्रेड पीछे लेके गए और 3 मरतबा लपेटा। 3 मरतबा लपेटने के बाद हमने सारे धागे वापस आगे किए। अब इसके अंदर से जो हमने सबसे ऊपर के 2 धागे लिए उनको बैक साइड पे किया। ऐसे सबसे नीचे के 2 धागे लिए उनको पीछे की तरफ ले गए और इसमें अब क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल मिड वाला जो धागे हैं उन 2 धागों को हम पकड़ के पीछे की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चेक कीजिएगा। अब हमने जो है वो येलो वाला थ्रेड जो है वो लपेटना शुरू कर दिया 3 टाइम, 4 मरतबा 5 मरतबा, जैसे भी आपको सूटेबल हो उस तरीके से आप कीजिएगा। ठीक है, वैसे ही 4 से 5 मरतबा में अच्छा लगेगा। तो अब हमने क्या करना है, सेटिंग करते हुए अब हमने बीच वाली जो लाइन हम पीछे लेके गए थे हमने उसको आगे किया और जो इधर बची हुई थी दोनों तरफ जो बॉर्डर बचे हुए थे उन दोनों लाइंस को हम पीछे ले गए। सेंटर वाली हमने आगे कर दी वापस और बाकी जो बीच वाली इधर थी वो उधर वापस लेके पीछे। अब हमने लपेटना शुरू किया, इसको 3 मरतबा लपेटा है। अब जितने भी थ्रेड पीछे के साइड पे थे सारे के सारे थ्रेड हमने जो है वो आगे की तरफ कर दिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सेटिंग करें अपने हाथों की मदद से। अगर थोड़ा सा वो लग गया है तो या थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो उसको सेट करने के बाद, क्योंकि अगर सेटिंग करते रहेंगे साथ साथ तो ही फिनिशिंग से काम होता रहेगा। अगर सेटिंग आपने नहीं की और ऐसे ही छोड़ दिया तो डेफिनेटली नहीं हो सकेगा। अब आपने क्या करना है कि इसको लपेट देना है और सेटिंग हमने कर ली थी। देखें तो देखें हमारा बी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, और 2 मरतबा धागा जो है वो लपेटना है। इस तरीके से करके और देखिए ये मैं भी खुद भी चेक कर रही होती हूँ। समटाइम आगे पीछे धागे जो मसला कर रहे होते हैं तो उनको दोबारा से खोल के एक दफ़ा आप दोबारा से सेट कर लीजिए, वरना जो है ना अगर एक दफ़ा डिज़ाइन ख़राब हो तो वो आगे चलते गया तो फिर उसको सेट करना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ख़ुद अभी देखा कि अगर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा सेटिंग सही से नहीं बैठी हुई तो उसको दोबारा से खोल के दोबारा बंद करने में कोई मज़ायक़ा नहीं है, आप फ़ौरन खुद सेट कर लीजिए। तो अब क्या करना है, हमें मुबारक का ए लिखना है। तो ए लिखने के सारे धागे पीछे करके हमने इसके ऊपर 3 मरतबा लपेटा। अब वापस आगे किया। अब हमें सबसे ऊपर के 2 धागे जो है वो पीछे करने, इस तरीके से करके। और अब इसके बाद वाली जो है वो सेंटर की 2 लाइन्स हमें लेनी है, 4 धागे छोड़कर, फिर 5 और छठा जो है मतलब लेंगे वो हम बैक साइड पे कर देंगे। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर जो है वो येलो वाला जो थ्रेड है हमारा गोल्डन उसको लपेटेंगे करीबन 4 मरतबा। अब जितना हमारे सामने तरफ धागा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा पकड़ के हम बैक साइड की तरफ ले जाएंगे।
और फिर इसको इस तरह से लपेट लिया और इसको सेटिंग करते रहे अपने हाथों की मदद से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखेंगे हमारा जो अल्फ़ाबेट था वो रेडी हो गया, दूसरी तरफ की लाइन भी हमारी रेडी हो गई। और इसके बाद हम जब धागा एक दफ़ा और लपेटेंगे तो हमारा जो लेटर है ए वो और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद थ्रेड हम लपेटा और ये देखिए फ़ौरन के फ़ौरन ही नज़र आ गया। ठीक है, एक दफ़ा और ताकि स्पेस बन जाए। तो MUBA मुबा हो गया। ठीक है, अब हमें R लिखना है, RAK लिखना है बेसिकली, ताकि हमारा पूरा ईद मुबारक जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब हमें R लिखने के लिए पहले हम थ्रेड को जो है थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, फिंगर्स की मदद से थोड़ा सा खींचना पड़ता है ताकि वो बहुत प्रॉपर तरीके में आ जाए। जितना प्रॉपर थ्रेड होगा उतना अच्छा ही हमारे पर रिज़ल्ट जो है वो आ रहा होता है। तो पहले हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप थ्रेड को कैर टेक कैसे करते हो, किस तरह से हैंडल करते हो, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। और जब कभी आपको महसूस हो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो अपने हाथों की मदद से इसको आप सेट ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसके अंदर नज़र आती है। और अब क्या करना है, हमें R लिखना है। सारे धागे जितने भी हैं उन सबको हम पकड़ के बैक साइड पे लेके जाएंगे और 3 मरतबा जो धागे को लपेटेंगे, इसको सारा समेट के करीब कर देंगे। और अब इसके अंदर से सबसे ऊपर से हमने जो है वो 2 धागे लिए हैं और 4 धागे छोड़ दिए। उसके बाद वाले हमने 2 धागे लिए, उनको भी हमने पीछे की तरफ किया। और धागों की देखिए काउंटिंग ज़रूर देखते रहिएगा। सबसे ऊपर के 2 धागे, उसके बाद 4 धागे छोड़ने हैं, उसके बाद वाले 2 धागे बैक साइड पे करने हैं। ठीक है, वो बेसिकली सेंटर के धागे हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, लपेटना शुरू करना है थ्रेड को करीबन 4-5 मरतबा। जितनी मर्ज़ी आपकी हो उतना आप लपेटे, जितना आपको चौड़ा चाहिए। अब आपने जो बीच वाले जो धागे छोड़े थे 4, वो पीछे किए और 1 मरतबा और लपेटा। अब आपने क्या किया, नीचे के जो धागे हैं उनमें से आपने 2 धागे पीछे साइड पे किए, 1 दफ़ा लपेटा। अब आपने जो बिल्कुल सेंटर वाला आपने जो है वो पीछे किया था, सेंटर वाला जो धागा है उसको आपने सर्च करके आगे की तरफ लेकर आना है, ताकि जो है वो जो बीच का एक हिस्सा होता है उसका स्पेस जो है वो बन सके। आगे लेकर आना है। आगे लेके आने के बाद अब आपने जो है वो उसको अगेन लपेटना है। मगर यह है कि धागों का ख्याल ज़रूर रखिएगा ताकि तरीके से पीछे हों, क्योंकि इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखती है। ठीक है, अब आपने सब सारे धागे आगे लेकर आ गए, सिवाय सबसे लास्ट में जो आप पीछे लेके गई थी 2, वो पीछे रहने दिए। अब जो आपने 2 लेके गई थी पीछे वो रहने दी, कि उसके बाद वो आगे लेकर आएंगे और उसके बाद वाले जो है वो 3 धागे वो बैक साइड पे लेके जाएंगे। 3 ही 2 धागे बैक साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 थ्रेड हैं। 1 लेके चले गए थे आप पहले, अभी वो जो वापस लेकर आया तो इधर से दूसरे वाले साइड लेके जाओगे। अब जब वो वापस लेकर आओगे तो तीसरी मरतबा साइड लेके जाओगे, तो इस तरह जो आर की एक लाइन होती है तिरछी, वो बन जाएगी। ठीक है, तो इसको बाद जैसे आप एक साइड लेकर आएंगे वैसे दूसरी साइड पीछे लेकर जाएंगे और इसको लपेटेंगे 2 मरतबा। अब देखें, इसको वापस हम आगे लेकर आएंगे और सबसे आखिरी वाली जो वर्ड है, लाइन है, उसको हम वापस पीछे ले गए और इसको धागे को अगेन लपेटा 2 मरतबा। तो ये देखें आपका जो आर है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि दोबारा से लिखना है ए के लिए वही तरीक़ेकार है कि सारे आपने धागे को जो है पकड़ के पहले बैक साइड पे करना है, 3 मरतबा धागे को जो लपेटना है। ये प्रोसेस तो हमारा चलता ही रहता है। तो आर रेडी हो गया हमारा प्रॉपर तरीके से। अब जितने भी धागे हैं उन सबको हम पीछे लेके जा रहे हैं, हमें ए लिखना है और 3 मरतबा जो धागे को लपेटा, इसको सेट किया अपने हाथों की मदद से, सारे धागे आगे लेकर आ गए। अब इसमें से जो बीच वाले 2 हैं वो, सबसे ऊपर वाले 2 और सबसे बीच वाले जो 2 वो धागे हैं वो, उनको आपने पकड़ के बैक साइड पे लेके जाना है और जो करीबन 4 मरतबा जो है वो धागे को लपेटना है, गोल्डन वाला धागे को।
ठीक है। पहले आप बैक साइड पे ले जाइए, आपने गोल्डन वाला धागा लिया, अब उसको लपेटना शुरू कर दिया। अब देखें, इसको इस तरह से करके सेट करना है अपने हाथों से। अब क्या करना है, जितने भी सेट बचे हुए थे धागे उनको भी पीछे लेके जाना है ताकि सेकंड लाइन बन सके और जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब जितने भी धागे थे पीछे सेट हुए वो सारे वापस आगे लेकर आ जाएंगे। उनको सेट करते हुए हमारा जो ए है वो रेडी हो जाएगा। एक लाइन की ज़रूरत है जिस पर आ जाए ताकि नज़र आए। तो ये क्रॉस हो गया, दूसरी लाइन मरतबा क्रॉस हो गया। अभी 2 मरतबा लाइन आ गई। तो इसके बाद देखें स्पेस जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब जो आर के साथ था और स्पेस आने की वजह से उसका जो एक लुक है एक ऐसा होता है वो क्लियर वेव हो गया, ठीक है। अब हमें लास्ट वर्ड बट नॉट द लीस्ट वो यूज़ करना है। सबसे पहले सारे धागे हमने पीछे ले गए, 3 मरतबा धागे को लपेट दिया गोल्डन वाले। अब वापस से हम रेड वाले धागे को आगे लेकर आएंगे। अब इसका सबसे सेंटर वाला हमने जो है वो थ्रेड लेना है, 2 अदद सबसे सेंटर में जो हो वो लेना है और उनको करना है हम पीछे, बाकी सारे अभी आगे छोड़ देने फ़िलहाल। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि सेंटर वाला कौन सा है, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से करके अब जब बीच वाले पीछे लेके चले गए और साइड करके बिल्कुल आराम से क्वांटिटी का देखिएगा, ख्याल रहे कि ऊपर और नीचे वाले जो थ्रेड्स हैं वो सारे बराबर रहें। बिल्कुल सेंटर वाला आप जो वो 2 थ्रेड आप पीछे लेके जाएं, ठीक है। अब इनको सेट करने के बाद अच्छे तरीके से और जिस तरह पे जहाँ पे अलाइन है वहाँ पे अलाइन कर दें, हर लाइन को प्रॉपर करके। अब आपने के बस के ऊपर थ्रेड जो है वो घुमाना है। सेंटर वाली लाइन आप पीछे ले गए 2, अब आपने 2 मरतबा घुमा दिया। अब सेंटर के अब जो सेंटर से आप यूज़ करेंगे ना, सेंटर के जो लाइन आप वापस लेकर आए हैं इसके ऊपर वाली जो 2 वर्ड लाइंस हैं वो वाली आपको पीछे लेके जानी है। और इसी तरीके से इसके नीचे वाली 2 लाइंस जो हैं वो 2 लाइन का इस तरह से गैप आता रहेगा। तो ऊपर की और नीचे की जो लाइंस हैं 2 उनको लेके वापस पीछे आना है और 2 मरतबा येलो वाले जो थ्रेड को जो वो लपेटना है। अब जो पीछे लेके गए थे इनको वापस लेकर आना है और फिर इनके ऊपर वाला और इनके नीचे वाला जो धागा है उसमें से भी 2 सेलेक्ट करके बैक साइड पे लेके जाना है और फिर इस तरीके से वापस लॉक करवाना है ताकि जो केक की स्ट्रेट लाइंस होती हैं, दोनों तरफ तिरछी लाइनें होती हैं, वो हम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो बैक साइड पे लेके जाके इसको हमने 2 मरतबा लपेटा बहुत तरीके से करके। अब वापस हम इसको आगे लेकर आएंगे। पहले धागों को साइड कर लीजिए आप इस तरीके से करके और ये बैक साइड पे करिए। लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला वर्ड है मतलब लाइन है, तो उसको बैक साइड पे करके अब आपने क्या करना है, लपेटा 2 मरतबा और अब वापस आगे लेकर आ गए। अब आपका जो के है वो रेडी हो चुका है। बस दफ़ा स्पेस देंगे तो आपका के जो है वो प्रॉपर तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, धागे को लेना है, धागे से अच्छी तरीके से स्पेस देना है ताकि एक प्रॉपर जो शेप है के का वो प्रॉपर शेप जो है वो नज़र आए। इस तरीके से करके हमारा जो समझ लें कि ईद मुबारक जो हमें लिखना था वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और जिस तरीके से हम पेन को जो है कवर कर रहे हैं थ्रेड से, वैसे इसका जो कैप है वो उसको आप कवर करके डेकोरेट कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जैसे भी चाहें आप बना के अपने हाथों से एक कस्टमाइज्ड पेन बनाइए और उनको गिफ्ट कीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का ट्यूटोरियल। कोई कमी रह गई तो ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मैंने जो वादा किया था वो प्रॉमिस मैं ज़रूर पूरा करूँगी बहुत जल्दी, और जल्दी सारी अपलोड करूँगी वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।